बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी आपके लिए बना रहे हैं। अगर आपकी बॉडी थकी थकी रहती है, टांगों में दर्द है या पट्ठों में दर्द है, तो बहुत सारा कैल्शियम है इसमें। तो ज़रूर आपने फुल वॉच करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है कि ये ज़बरदस्त सी हेल्दी रेसिपी किस तरह से रेडी होती है। आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करता है, कैल्शियम का ख़जाना है ये। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो आप नोट कर लीजिए। तो बहुत ही ये हेल्दी चीज़ें हैं। तो ये हैं जी फुल मखाना 1 कप हमने लिया है। इस इंग्लिश में इसको फोकनट्स कहते हैं। तो कैल्शियम बहुत सारा होता है, ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, तो बहुत ही हेल्दी है। इसको रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चे बूढ़े सब कर सकते हैं। तो जी ये बादाम है, ये मैंने 8 से 10 अदद लिए हैं। इसको गर्म पानी में मैंने 1 से 2 घंटे भिगो दिया था। इसको छील के इस्तेमाल करेंगे, आपके दिमाग और नज़र के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और जी ये गूंद कतीरा है जो गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। तो जी इसको मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया था, ये इस तरह से भीगने के बाद हो जाता है। तो इसको मैंने गर्म पानी में 2 से 3 घंटे भिगो दिया था ताकि अच्छे से ये भीग जाए। तो ये इस तरह से भीगने के बाद हो जाते हैं बस। और ये कीकर गूंद जो होती है वो इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में। और ये जो गूंद कतीरा है इस तरह से होता है, ये देखें आपको इजीली पंसार स्टोर से मिल जाएगा। तो ये इस तरह से 4-5 पीसेस जो हैं मैंने डाले थे, तो इस तरह से फूल के ये हो जाता है। तो जी ये मैंने 1 चम्मच खसखस ली थी, इसको पोपी सीड्स भी कहते हैं। इसको भी मैंने 1 घंटा गर्म पानी में भिगो दिया था। अच्छे से वॉश करना है, इसमें रेत वगैरह होती है, तो इसमें भी बहुत सारा कैल्शियम होता है। तो जी ये जौ का दलिया लिया, आप गंदम का भी ले सकते हैं। हाफ़ कप इसको मैंने 2-3 घंटे जो गर्म पानी में भिगो दिया था ताकि अच्छे से ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है जी। तो जी सबसे पहले पॉट ले लेते हैं, उसमें आपने ये फुल मखाने डालने हैं और 3 से 4 मिनट हल्की आंच पे इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाए। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से हो गए। बस इसको निकाल के प्लेट में रख लेंगे। तो जी यहाँ मैंने पॉट में 1 लीटर दूध लिया है, जो आप शॉप से परचेज़ करते हैं वही वाला है, फुल ऑफ क्रीम है। तो इसको गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। और जी ये जो दलिया है इसमें से पानी आपने अच्छे से निकाल के वॉश करके और वो आपने इसमें शामिल कर देना है। तो इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है दम वाली आंच पे पकाएंगे ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट भी हो जाएं और मज़ेदार सा भी ये रेडी हो जाए, ठीक है जी। ये हमने मीठे के लिए मिश्री के ये 2 पीसेस जो हैं ये डाले हैं। तो अगर शुगर पेशेंट के लिए आप बना रहे हैं तो आप इसमें मीठे की जगह जो है स्टीविया या स्क्रोल वगैरह जो है वो डाल सकते हैं। तो चीनी की बजाय अगर आप ये यूज़ करें तो बहुत ही हेल्दी वे में ये होता है। तो ये आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और अब बस हम इसको ढक के पकाएंगे 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे ताकि अच्छा सा हमारा दलिया जो है सॉफ्ट हो जाए। तो जी इधर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और दूध भी काफ़ी रिड्यूस हो गया। तो आप देख सकते हैं ये बड़े-बड़े से बबल्स आ गए हैं। तो अब खसखस और बादाम छील के हमने जो है इसको ब्लेंडर जग में डाल के इसका पेस्ट रेडी कर लिया था और वो शामिल कर दिया इसमें। और जी यहाँ हम चीनी इसकी चेक कर लेते हैं कितना मीठा इसका कम है या ज़्यादा। तो बिल्कुल परफेक्ट था। तो जी दलिया भी हमारा रेडी है, काफ़ी गहरा हो गया था। अब हमने फुल मखाने जो रोस्ट किए थे वो हम शामिल कर देंगे और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। और जी फ्लेम बंद करके आपने इसमें डालना है गूंद कतीरा। इसको बिल्कुल भी आपने पकाना नहीं है। तो इसी तरह से मिक्स करें तो बहुत ही हेल्दी है। रूम टेम्परेचर पे आप इसको ठंडा करके फ्रिज में भी ठंडा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो गर्मा गर्म आप इसको सर्व करें, चाहे तो ठंडा ठंडा, बहुत ही मज़े का लगता है क्योंकि गर्मियों में आपने यूज़ करना है। तो जी बस बाउल में डाल के सर्व करते हैं इसको। और आपको मैं इसका टेक्सचर भी चेक करवाती हूँ बस इस तरह से ही, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये नीम ठंडा है। तो अगर ये फुल ठंडा फ्रिज में करेंगे तो और भी गहरा हो जाएगा और मज़े का लगता है। बच्चे बूढ़े सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रेकफास्ट में आप इसको यूज़ करें और रोज़ाना का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा होता है। आप अगर 70 के हैं तो आप 30 के नज़र आएंगे। ये इतना हेल्दी होता है, अंदर से आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करता है। तो बहुत ही हेल्दी है ब्रेकफास्ट, बच्चे बूढ़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।